मेम साहब, आपने अपने लिए तो कपड़े खरीद लिए। अगर आप मुझे भी कुछ पैसे दे देती तो मैं अपने घर के लिए भी शॉपिंग कर लेती। देख शांति, इस बार मैं तुझे सैलरी नहीं दे सकती और बोनस तो बहुत दूर की बात है, तो तू है ना मेरे से उम्मीद मत लगा। लेकिन मेम साहब, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरे घर में दिवाली कैसे मनेगी? बच्चों के लिए कपड़े भी खरीदने हैं, दिए भी खरीदने हैं। देख शांति, इस बार ना तू एडजस्ट कर ले, और हमारे घर में भी 50 खर्चे हैं तो इस बार नहीं हो पाएगा। तू एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, मैं नहीं दे पाऊंगी इस बार तुझे पैसे। मेम साहब, ऐसा मत कहिए। मैंने आपके भरोसे ही तो अपने बच्चों को वादा किया है कि इस बार दिवाली में उन्हें नए कपड़े दिलाऊंगी। शांति, तू समझ क्यों नहीं रही है? तुझे पता है 50 मेहमान आने वाले हैं, उनको गिफ्ट देने हैं, उनको मिठाइयाँ देनी है। तेरे को पता भी है कितने खर्चे हैं मेरे ऊपर, और ऊपर से तू अपना रोना रो रही है मेरे सामने। कपड़ों की बात है ना शांति, मैं तुझे कपड़े दे दूंगी। मेरे बेटे के पास ना सारे ब्रांडेड कपड़े हैं और उसने ना एक दो बार ही पहने हैं, तो तू एक काम कर, अपने बेटे के लिए वो ले चाहिए। और वैसे भी उनको क्या पता चलेगा कि कपड़े नए हैं या पुराने हैं, तो ब्रांडेड ना। मेम साहब, दिवाली पे मैं अपने बच्चों को पुराने कपड़े कैसे दे सकती हूँ? शांति, एक तो मैं तेरी मदद कर रही हूँ, ऊपर से तू नखरे दिखा रही है। हर बार मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ ना, और इस बार एडजस्ट कर लेगी तो क्या हो जाएगा? मेम साहब, एक बार कोशिश करके देखिए ना। बच्चे मेरे उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, मैं घर जाकर उनसे क्या बोलूंगी कि मैं खाली हाथ आ गई? कोशिश कर लो। अच्छा ठीक है, कर लूंगी कोशिश। अब तू बैग दे इधर। देख रहा है रोशन, खुद की शॉपिंग पे लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं और इनको देने के लिए 2-3 हजार रुपए नहीं है। भाई क्यों होगा? वो इस घर की नौकरानी है, उन्हें ना इससे कोई मतलब नहीं है, और यही पागल दिन रात उनके लिए काम करती रहती है। बताओ। ओए सुन, इधर आ। देख लिया तूने? अरे जिनके लिए तू इतनी मेहनत करती है उनको तो तेरी कदर ही नहीं है। अरे इससे अच्छा तू हमारे घर में काम करती ना, तो तुझे अच्छा खासा बोनस भी देते और किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होती। ऐसे काम चोरों के घर में तो तू काम कर रही है, कहाँ से मिलेंगे पैसे तुझे? देखिए, आप लोगों को मेरी मालकिन के बारे में बुरा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी हैं। जब मुझे जरूरत पड़ी थी ना, तो उन्होंने ही मेरा साथ दिया था, और उनके पास पैसे होते ना तो मुझे जरूर देती। अरे कौन सा साथ? हमने तो सब कुछ अपने आंखों से देख लिया है। तेरे घर में दिवाली कैसे बनेगी उन्हें तो इस चीज की परवाह तक नहीं है। भाई कोई फायदा नहीं इसे समझाने का, ये ना अंधभक्त है। ये ना अपनी मालकिन के बारे में कुछ गलत सुन ही नहीं सकती, चाहे वो उनके साथ कितना भी गलत कर दे। आप लोग मुझे मेरी मालकिन के खिलाफ भड़का रहे हो। उनके पास सच में पैसे नहीं होंगे, वरना वो मुझे पैसे दे देती हैं। पता है मेरी कितनी फिक्र करती हैं वो। पैसे नहीं है? अरे अभी तूने देखा नहीं, तू तो साथ गई थी, कितनी शॉपिंग करके लाई है। हजारों या लाखों की तो शॉपिंग करके लाती है। ये बाहर इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, इतना बड़ा घर है, और इसके पास पैसे नहीं है। अबे बेवकूफ बना रही है तुझे, वो तुझे पैसे देना ही नहीं चाहती। बस बहुत हुआ। वो अगर मुझे पैसे नहीं भी देंगी ना, तो मैं उन्हीं के यहाँ पे काम करूंगी। वो बहुत अच्छी हैं। मुझे पता है कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं दिए उन्होंने। आप लोग मुझे भड़काओ मत उनके खिलाफ। हाँ चल ठीक है, समझा भी किस पागल को रहे हैं। जिस दिन रोएगी ना उस दिन समझ में आएगा कितनी बड़ी गलती कर रही है। जा यहाँ से। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी अपने बच्चों के सामने? हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों का सामना कर पाऊं। अरे शांति, कहाँ जा रही है? ये गिफ्ट्स तो लेके जा। मेम साहब, इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लिए? शांति, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं अपने घर में दिवाली मनाऊं और तेरे बारे में ना सोचूं? और देख, इनमें है ना तेरे बच्चों के लिए कपड़े हैं, मिठाई है, और तेरे बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी हैं। इनको है ना जाके दे दे अपने बच्चों को, वो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन मेम साहब, आपने तो बोला था आपके पास पैसे नहीं है। शांति, वो सब मैंने जानबूझ के कहा था। आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये आप लोगों के लिए बहुत लॉयल है, और ना ही आपके बारे में कभी कुछ गलत सुन सकती है। चाहे कोई इसे कितने ही पैसे क्यों ना दे दे, लेकिन ये आप लोगों को कभी धोखा नहीं देगी। मेम साहब, ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या है ना शांति, कि इन लोगों को ना गलतफहमी हो रही थी कि तू हमारे साथ सिर्फ मतलब के लिए, तुझे पैसे मिल रहे हैं, तुझे और कोई काम नहीं है हमसे। तो मैंने ना बस इनकी गलतफहमी दूर करी है, और मैंने कहा था ना कि शांति हमारे घर में काम करने वाली ही नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा भी है। और चाहे हमारी जिंदगी में ना कितना ही बुरा वक्त आ जाए, ये हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। मेम साहब, ये पैसा, ये गिफ्ट्स, ये मायने नहीं रखते हमारे लिए। आपने जो हमारे लिए किया है ना, वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तू भी तो हमारे बारे में इतना सोचती है ना, तो हमें भी तेरे बारे में सोचना चाहिए। और तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे घर खाली हाथ भेज दूंगी, वो भी त्योहारों के टाइम पे? अब जल्दी से गिफ्ट्स पकड़ और घर ले जा, बच्चे देख के ना बहुत खुश हो जाएंगे। आपका
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं उनका सामना कैसे करूंगी। और ना ये पकड़ कुछ पैसे, ये तेरा बोनस है। मेम साहब इतने सारे गिफ्ट्स देने के बाद भी इतने पैसे? अरे तू रख ना, अच्छे से दिवाली मनाइयो बस। हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, आपको भी हैप्पी दिवाली।